हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे टॉप स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में आज हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल। तो इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड और डेरिवेशन करा दिए। उन डेरिवेशन देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल। ये चैप्टर नंबर 7 से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल है और इसी में प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्गमाध्य मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमाध्य मूल को हम इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। और हम प्रत्यावर्ती धारा का निकालना चाहेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा को हम आई से प्रदर्शित करेंगे और वर्गमाध्य मूल को रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। तो इसको हम शॉर्टकट में आरएमएस तो पेपर में कहता है आरएमएस की डेरिवेशन कीजिए या प्रत्यावर्ती धारा को वर्गमाध्य मूल ज्ञात कीजिए। तो हम वर्गमाध्य मूल को आई आरएमएस से सिंबल है ये आई आरएमएस। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल का ये आई आरएमएस सिंबल है और इसके बराबर होता है रूट में आई स्क्वायर ये, यानी रूट में और ये दो चिन्ह लगे हुए हैं यूं ब्रैकेट में, तो इनको हम बोलते हैं औसत। इनको औसत बोलते हैं। ऐसे ना लिखना चाहें तो आई स्क्वायर का वर्ग करके इसके ऊपर हम बार लगा दें तो ये इसे भी हम औसत बोलते हैं, इसको भी हम औसत बोलेंगे। तो चलो अब इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हमने जो इससे पिछली वीडियो में हमने फॉर्मूला बताया था, ये बताया था आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। और यहाँ पर ही ना हम आई एम जो है सबसे पहले हम आई इक्वल टू ये हमारा हो गया फॉर्मूला, यहाँ आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और सबसे पहले इसका दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका आई स्क्वायर हो जाएगा और ये आई एम स्क्वायर और इसका अलग अलग करेंगे क्योंकि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब वर्ग करने के बाद इसमें 3 स्टेप हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया हमने और इसमें सेकंड स्टेप में हम दोनों पक्षों का औसत लेने पर, तो इसमें हम औसत लेंगे दोनों पक्षों का, तो हम औसत को इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। मैंने बताया था या ऊपर बार लगा सकते हैं या ऐसे लगा सकते हैं औसत के लिए, इक्वल टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसको हम अलग अलग करेंगे जैसे कि आई स्क्वायर और इसे औसत आई एम स्क्वायर और इसको अलग करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां देखें तो इसे जैसे कि ये औसत आई एम स्क्वायर को औसत इसे हम आई एम लिख सकते हैं और औसत साइन स्क्वायर ओमेगा टी औसत इसको हम 1/2 लिखेंगे। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको हम 1/2 लिखेंगे क्योंकि ये औसत में है, तो इसे लिखें तो ये कुछ इस प्रकार आएगा आई स्क्वायर और ये हो जाएगा आई एम और इसका 1/2 हो जाएगा, तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इसमें ये इसके बाद अब 2 स्टेप हो गए, फर्स्ट और सेकंड, ये लास्ट स्टेप है। तो इसमें क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो इसमें हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो रूट में आई स्क्वायर औसत और ये रूट में आई एम, सॉरी यहाँ पर ये आई एम स्क्वायर है तो ये आई स्क्वायर लगेगा और ये आई स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 2। और इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए एक ट्रिक है, यानी समझने के लिए ट्रिक के थ्रू समझना चाहे तो यहाँ पर ही ना देखें, इसमें 3 शब्द हैं वर्ग, माध्य और मूल।
तो इन्हीं से स्टेप बना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा क्योंकि ये पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में ही इसकी डेरिवेशन कंप्लीट की थी। तो ये आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी ये प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में वर्ग है, तो दोनों पक्षों का वर्ग किया है हमने, वर्ग। सेकंड स्टेप देखें तो इसमें माध्य है, दोनों पक्षों का औसत, औसत को ही हम माध्य बोलते हैं, या हम यहाँ औसत ना लिख के माध्य भी लिख सकते हैं, औसत ना लिख के माध्य लिख सकते हैं, क्योंकि औसत और माध्य एक ही बात है। और थर्ड स्टेप में देखें तो दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो यहाँ पर ही ना मूल है तो वर्गमूल किया है यहाँ पर ही ना ये, और यहाँ पर ही ना ये औसत। तो इसमें ही तीनों स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र लिखना है, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। सेकंड स्टेप यहाँ से देखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद फिर इसका औसत लेना है, यानी माध्य लिखना है। औसत ना लिखकर यहाँ पर ना माध्य लिखना चाहो तो माध्य लिख सकते हैं, यहाँ माध्य लिख सकते हैं। चलो इसी से रिलेटेड लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ हम माध्य लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका वर्ग किया। सबसे पहले यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा का हमने जो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ से देखे तो वर्ग, ये सवाल में ही मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मिलेगा, तो यहाँ से हम देख के कर सकते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद उसके बाद औसत लगाएंगे, दोनों पक्षों में औसत लगाए, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ना ये टॉपिक याद रखने हैं, ये वाले 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट याद रखने। आई एम स्क्वायर इजकल टू आई एम होता है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इजकल टू 1/2 होता है, ये त्रिकोणमिति के अनुसार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम जब पुट कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आई एम स्क्वायर बटे 2। फिर हम लास्ट स्टेप में मूल करेंगे, वर्गमूल, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। अब ये डेरिवेशन हुई कंप्लीट। देखो कैसे कंप्लीट, सबसे पहले हमने बताया था आई आर एम एस इजकल टू रूट में औसत आई स्क्वायर इजकल टू आई आर एम एस है, तो यहाँ पर ही ना हम आई आर एम एस लिखेंगे, आई आर एम एस इजकल टू, यहाँ से देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू और लास्ट में वो लिखिए वैल्यू, और इसके आई आर एम एस के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर ही ना ये आई आर एम एस लिख दिया। और ये आर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ही ना ऊपर आई एम बचेगी और यहाँ पर ना नीचे रूट में 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 जो है रूट में से नहीं निकल सकती संख्या। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन कंप्लीट होती है। इसमें सिर्फ 3 स्टेप हैं, यानी तीनों स्टेप ये लिखे हुए हैं। वर्ग माध्य मूल, तो वर्ग माध्य मूल का मैंने स्क्वायर रूट मीन पहले ही बता दिया था, मतलब क्या है, आई आर एम एस कहाँ से आया, स्क्वायर रूट मीन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात किया है, अब हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं चेंज होगा, वोल्टता और ये सेम प्रोसेस सेम रहेगा। तो देखो बस कितना कितना मिटा रहे हैं, यहाँ से इतना और इसको और यहां से, और स्टेप फॉलो सिर्फ यही होने, 1/1 स्टेप, बस आई की जगह बी होगा सिर्फ, और सब सेम, ठीक है। और यहाँ चेंज हो जाएगा और यहाँ चेंज होगा, ठीक है, सही है। और यहाँ पर ही ना वोल्टता आ जाएगी, वोल्टता लिख देते हैं, वोल्टता, सही है। अब ये टॉपिक बन गया, सेकंड टॉपिक बन गया ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल। ये 2 टॉपिक हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में ज्यादातर चांस रहते हैं इनके आने के, या इसके और इससे पहले कराया उसका, और सेम डेरिवेशन है। अब मैंने ये थोड़ा ही मिटा रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल लिंक करके समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया था, यहाँ पर ही ना क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए हम लिखेंगे v, और वर्ग माध्य मूल मैंने बताया था स्क्वायर मीन रूट, ठीक है। तो आई आर एम एस लिखेंगे, और इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, रूट में औसत बी स्क्वायर औसत, ठीक है। मैंने बताया था औसत ऐसे लिख सकते हैं या औसत को ऐसे लिखें, दोनों कंडीशन एक ही है, किसी को भी लिख सकते हैं औसत, ठीक है। ये भी औसत का चिन्ह है और ऐसे ऐसे लगा लो, ये भी औसत का चिन्ह है, इसको नोट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रत्यावर्ती वोल्टता लेना है, वोल्टता का सूत्र। तो बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी होता है, ये बता दिया है। आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, इसी प्रकार से बी एम साइन ओमेगा टी हमने बताया था, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर फर्स्ट स्टेप में वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इसमें वी स्क्वायर और वी एम स्क्वायर एक डेरिवेशन तैयार होगी, तो ये दोनों डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना सबसे पहले वर्ग किया, स्टेप ट्रिक है ये, वर्ग में करना है फर्स्ट में, फिर मध्य
और फिर मूल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वर्ग किया, उसके बाद हम माध्य करेंगे, यानी औसत कह सकते हैं या माध्य। ठीक है, इसका माध्य करेंगे तो ये माध्य के लिए हम इस चिन्ह का यूज करेंगे, और बी एम स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, यहाँ पर ही ना इसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ही ना वी एम स्क्वायर अलग करेंगे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अलग करेंगे। और यहाँ पर ही ना हमने बताया था वी एम का होल स्क्वायर इजकल टू, इसे हम सिर्फ बी एम लिख सकते हैं, इसका वर्ग बी एम हो जाएगा। और यहाँ पर ही ना क्या हुआ, बी स्क्वायर औसत, और यहाँ पर ही ना वी एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर ही ना भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ही ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी इजकल टू 1/2 होता है, 1/2, तो ये हाफ में 2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड लास्ट स्टेप है मूल। तो दोनों पक्षों का वर्ग माध्य मूल करेंगे, तो यानी रूट में करना है इन सभी को, दोनों पक्षों को। तो बी स्क्वायर और इन्हें सबको रूट में कर देंगे इसी प्रकार, सॉरी बी एम स्क्वायर बट्टे 2, ये चमक नहीं रहा। ठीक है, तो ये कर दिया यहाँ पर ही ना। अब इसको हमने बताया था इसके बराबर बी आर एम एस होता है, बी आर एम एस, तो इसके बराबर हम लिख देंगे वी आर एम एस इजकल टू, यहाँ पर ही ना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ही ना ये वी एम बचेगा, और नीचे 2 रूट से निकल नहीं पाएगा, तो ये रूट में 2 बचेगा। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन कंप्लीट हुई। ये दोनों डेरिवेशन एक ही प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमने ट्रिक बता दिया आपके लिए, जहां से पहले सूत्र निकला है, प्रत्यावर्ती वोल्टता है या प्रत्यावर्ती धारा है, वर्ग है, सबसे पहले वर्ग, माध्य है तो माध्य करना है, मूल है तो वर्ग मूल करना है, स्टेप बाय स्टेप। और ये 2 पॉइंट याद रखने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2, और साइन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू 1/2 ये कहां से आया, इसको हम चैप्टर के बाद में एक्स्ट्रा नॉलेज हम बताएंगे कि ये 1/2 कहां से आया। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 7 से ही रिलेटेड डेरिवेशन कंप्लीट कराएंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।